हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईबी ट्रेनर। आज हम आप सबके लिए टॉपिक लेके आए हैं। ओकिनावा ई बाइक कंट्रोलर होते हैं, जो स्मार्ट कंट्रोलर आते हैं, जिसको वायरलेस कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है उसके पिनों के बारे में कि कैसे हम पता करेंगे, क्योंकि जो स्मार्ट कंट्रोलर आते हैं उसमें वायर का कनेक्शन नहीं दिया जाता है। जैसे कि अदर कंट्रोलर में अगर देखा जाए तो वहाँ पे सारे फंक्शन के लिए वायर का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो ओकिनावा के या और भी कंपनी के जो स्मार्ट कंट्रोलर आते हैं, जिसको वायरलेस स्मार्ट कंट्रोलर कहा जाता है, उसमें वायर का यूज नहीं किया जाता है, कपलर का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे कंट्रोलर पे बहुत सारे पिन दिए होते हैं। बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि उन पिनों के पास में कुछ कोडिंग लिख देती है, तो कुछ कंट्रोलर में कोड के द्वारा हमें सारे फंक्शन पता चल जाते हैं। लेकिन कुछ कंट्रोलर ई बाइक कंट्रोलर ऐसे अब मार्केट में आ रहे हैं, जो स्मार्ट कंट्रोलर वायरलेस में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे पिन तो दिया होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं बताया होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उन्हीं के ऊपर रहेगा कि अगर हमें किसी भी कंट्रोलर में की वायर के बारे में पता करना है कि जैसे हमारा की वायर कौन सा होता है, थ्रोटल का रेड वायर कौन सा होता है, ग्राउंड कौन सा होता है, ग्रीन वायर कौन सा होता है, 3 स्पीड वायर कौन सा होता है, पार्किंग वायर कौन सा होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अगर कोई भी स्मार्ट कंट्रोलर ई बाइक का आपके पास आता है जिसमें कोई कोडिंग नहीं लिखा होता है, तो उन पिनों में कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। कि जैसे कि क्या होता है कि अगर हम रिपेयरिंग सेंटर पे बैठते हैं, जैसे आपका शॉप होता है, आप अपने शॉप पे बैठते हो, जब वायरलेस कंट्रोलर आपके पास आ जाता है तो मेन सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो होता है की वायर को फाइंड करना। क्योंकि अगर हमारे कंट्रोलर का मॉसफेट सेक्शन ओके है, ड्राइवर सेक्शन ओके है, तो हमें की वायर पे 48 वोल्ट की सप्लाई देके हमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर को चेक करना होता है। मोस्टली कंट्रोलर में देखा जाए, चाहे वो स्मार्ट कंट्रोलर हो या वायर वाले कंट्रोलर हो, उसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर यानी 14 वोल्ट और 5 वोल्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कैसे पता किया जाए कि इस सारे पिनों में कौन सा पिन हमारा की वायर होता है और कौन सा पिन हमारा की वायर होता है, जिस पे आप 48 60 72 वोल्ट की सप्लाई देके आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे, आपको फाइंड करने का तरीका भी बताएंगे कि अगर आपके पास कोई भी कंट्रोलर अगर इस तरह का आता है, वायरलेस कंट्रोलर आता है या ई बाइक का कोई भी वायरलेस कंट्रोलर आता है, तो उसमें मेन जो इंपॉर्टेंस पिनें होती है, जैसे थ्रोटल के वायर ढूंढना और की वायर को ढूंढना, सबसे रिपेयरिंग करने वाले जो हमारे भाई हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अगर कोई भी वायरलेस कंट्रोलर है तो उसमें अगर उन्हें डीसी टू डीसी कन्वर्टर में काम करना है या की वायर की सप्लाई देनी है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि की वायर को कैसे पता किया जाए। बाकी अगर अदर पिन पे अगर हम 48 60 72 वोल्ट की सप्लाई अगर दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सर्किट हमारी शॉर्ट हो जाती है या और भी सेक्शन में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके बाद अगर की वायर फाइंड हो जाता है, तो उसके बाद दिक्कत आती है कि हम थ्रोटल के वायर को कैसे फाइंड करें। जैसे कि अब यात्री के ई रिक्शा कंट्रोलर में देखिए, मयूरी में देखिए, जज्जा में देखिए, ये सब जितने भी आ रहे हैं सब स्मार्ट कंट्रोलर स्मार्ट कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं। उसमें इन्होंने सारे पिनों को वायरलेस कर दिया है, मतलब वहाँ पे कोई भी वायर का यूज़ नहीं किया, ना कोई कोडिंग का यूज़ किया है। तो ऐसे कंट्रोलर जब रिपेयर करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर ये दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कोई भी कंपनी का, चाहे वो रिक्शा का स्मार्ट कंट्रोलर हो या ई बाइक का कोई भी स्मार्ट कंट्रोलर आता है, तो उन कंट्रोलर में आपको थ्रोटल वायर, की वायर और बहुत सारी वायरें, जैसे स्पीड वायर होती है, पार्किंग वायर होती है, रिवर्स वायर होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने बोर्ड पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। जैसे कि अगर देखा जाए तो किसी भी कंट्रोलर की अगर हम बात करें, स्मार्ट कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पिनें होती है, टोटल आपके 30 पिन वहाँ पे दिया जाता है। बहुत सारे कंट्रोलर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे 3 पार्ट में इन की को डिवाइड किया जाता है, यानी इन वायर के सेक्शन को डिवाइड किया गया है। बहुत सारे कंट्रोलर में देखेंगे तो एक 6 पार्ट का, यानी 6 सेक्शन का, 6 वायर का एक सेक्शन रहता है, एक 16 पिन का कपलर रहता है और एक हमारा होता है जो 8 पिन का कपलर होता है। इस तरीके से दिया जाता है। बहुत सारे स्मार्ट ई बाइक कंट्रोलर में अगर आप देखेंगे तो इन टोटल पिनों को एक साथ वहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है। तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि मोटर हॉल सेंसर का कौन सा रेड वायर होगा, कहाँ पे ब्लैक वायर लगेगा या कहाँ पे सेंसर का येलो, ब्लू, ग्रीन वायर लगेंगे। तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है कि अगर टोटल पिनें एक साथ दी गई हैं तो वहाँ पर भी इसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। और बहुत सारे कंट्रोलर में इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड किया गया। बहुत सारे ई बाइक स्मार्ट कंट्रोलर में देखेंगे तो एक ही सेक्शन में एक ही साथ सारे वायर को, यानी सारे पिनों का कपलर एक साथ उन्होंने कर दिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आपके पास कोई भी स्मार्ट कंट्रोलर आता है और वो 3 कपलर में डिवाइड किया हुआ ही आपके पास आता है, जैसे ओकिनावा के हो गए या और भी कंपनी के जो कंट्रोलर आते हैं, वो 3 भाग में डिवाइड होते हैं। यात्री की भी गाड़ी में अगर हम देखेंगे तो वो भी 3 भाग में ही डिवाइड किया जाता है। एक 6 पिन का कपलर रहेगा, एक 16 पिन का रहता है, एक 8 पिन का कपलर वहाँ पे देखने को मिलता है।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो की वायर की, कि अगर हमारे पास कोई भी स्मार्ट कंट्रोलर आता है तो उस स्मार्ट कंट्रोलर में हम की वायर को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वही हमारा की वायर है जिस पे आप 48 वोल्ट देके डीसी टू डीसी कन्वर्टर में 14.5 वोल्ट की सप्लाई चेक कर सकते हैं। तो मोस्टली कंट्रोलर में अगर देखा जाए तो जो 8 पिन का कपलर होता है, यानी एक 8 पिन का कपलर अलग रहता है, ये 16 पिन का और ये 6 पिन का कपलर आपको देखने को मिलता है। तो जो 8 पिन वाला सेक्शन होता है, यानी जहाँ पे 8 पिन वाला कपलर लगता है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी भी कंट्रोलर की हम बात करें तो वहीं पे हमारा की वायर दिया होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है, लेकिन इसका अलग तरीका होता है, फाइंड करने का तरीका होता है। जैसे कि आपके पास कुछ स्मार्ट कंट्रोलर आएंगे जो 8 पिन वाले कपलर में अगर हम इन पिनों की वैल्यू निकालें, वैल्यू का मतलब होता है जीआर यानी इम्पीडेंस, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कंट्रोलर में अगर आप चेक करोगे 8 पिन कपलर में, तो यहाँ पे 4 पिनों पे आपको ऑयल देखने को मिलता है। ऑयल का मतलब होता है नो बीप नो साउंड, यानी वहाँ पे कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलेगा जब भी आप इसको चेक करोगे। इसको चेक करने का प्रोसेस होता है, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करते हैं, रेड प्रो को हम कंट्रोलर के नेगेटिव पे लगाएंगे और ब्लैक वायर से पहले 8 पिनों पे हम चेक करेंगे कि कितनी पिन पे हमारा वैल्यू आता है। तो अगर किसी भी कंट्रोलर में 4 पिन पे ओएल आता है तो इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मोस्टली कंट्रोलर में अगर देखा जाए तो जो की वायर होता है उस पर ओएल दिया जाता है। ओएल का मतलब होता है नो वैल्यू नो बीप साउंड दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 पिनों पे जब ओएल आ जाता है तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अब इसमें कौन सा पता करें कि की वायर हमारा कौन सा, हमारा जो पिन होता है वो जो की वायर का होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले तो हम क्या करते हैं कि 2 ऑयल को आपस में हमें बीप साउंड के लिए चेक करना होता है। जैसे कि एक वायर हम मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करेंगे, एक वायर यहाँ पे लगाएंगे और बाकी ऑयल पिनों को चेक करेंगे, देखेंगे 2 पिन कौन से ऐसे हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। यानी की वायर होता है जिसका 2 पिन आपस में कनेक्टेड होता है, तभी वो पता चल पाता है कि यही वायर आपका क्या होगा, की वायर बनेगा। क्योंकि अगर हम की वायर की बात करें और बहुत सारे कंट्रोलर में देखा होगा जहाँ पे की वायर होता है वहाँ पे 2 वायर का सेक्शन दिया जाता है, एक साथ 2 वायर निकला होता है। एक वायर हमारे डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए यूज़ की जाती है और एक वायर होता है सेंट्रल लॉक के लिए होता है, जो रिमोट के द्वारा गाड़ी को लॉक अनलॉक किया जाता है, यानी उसको 48 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है चाबी यानी की के द्वारा। तो सपोज कि अगर इन चारों पिनों को हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेंज करके चेक किया, अगर किसी भी बीप नहीं आ रहा है तो इसमें अब ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा हमारा पिन की वायर होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम 16 पिन का जो कपलर होता है इसमें हम इम्पीडेंस लेते हैं 16 पिनों का और देखते हैं कि कितने पिन पे ऑयल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ कंट्रोलर में जो की वायर का एक सेक्शन होता है यानी सेंट्रल लॉक वाला होता है, उसका एक पिन जो दिया होता है वो 16 पिन में दिया होता है। अब यहाँ पे सारे पिनों का अगर आपने इम्पीडेंस लिया और एक पिन पे ऑयल आया तो हमें क्या करना होता है कि इस ऑयल से उस ऑयल को हमें चेक करना होता है बीप साउंड के लिए। अब इसके लिए मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करते हैं, एक वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे वायर को इस ऑयल पे लगाएंगे। अगर ये लगाते ही दोनों बीप साउंड दे रहे हैं तो इसका मतलब कन्फर्म हो जाता है कि ए वाला जो 8 पिन में कपलर में जो ये ऑयल पिन होता है ये आपका बीसीसी होता है यानी की वायर होता है, और ये वाला जो ऑयल दिखा रहा है ये जो पिन होता है वो सेंट्रल लॉक की सप्लाई होती है। तो इस तरीके से अगर 4 पिनों पे ओएल आते हैं या 5 पिनों पे ओएल आते हैं, जब 2 ओएल आपस में बीप साउंड देते हैं तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो 2 ओएल बीप साउंड दे रहे हैं तो उसमें से एक की वायर होता है और एक आपका सेंट्रल लॉक होता है। अब आप यहाँ पे भी 48 वोल्ट दे सकते हो, यहाँ पे भी 48, 60, 72 वोल्ट की सप्लाई देके आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर को चेक कर सकते हो। इससे आपको इस तरीके से कुछ कंट्रोलर में आपको की वायर को फाइंड करना होता है। लेकिन कुछ कंट्रोलर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक दूसरा सर्किट हमने यहाँ पे बनाया है कि ये वाला जो 8 पिन का कपलर होगा, एक तो 8 पिन वाले कपलर में हमें 4 पिन पे ऑयल देखने को मिलता है, और जो दूसरा हमारे पास कंट्रोलर आएंगे तो इसमें देखेंगे जो 8 पिन वाले कपलर होते हैं सारे पिनों पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देखने को मिलता है, और एक पिन पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ऑयल देखने को मिलता है। अगर जिस पिन पे यानी एक ही पिन पे अगर वो ऑयल आता है, बाकी पिनों पे भी वैल्यू देखने को मिलता है, तो यही वायर जो हमारा ऑयल होता है सिंगल पिन, ये हमारा जो बनता है वो की वायर होता है। क्योंकि एक ऑयल इसमें दिया होता है 16 पिन में, अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ पे कोई भी ऑयल नहीं दिया होता है। यहीं से जब कपलर लगता है तो कपलर से 2 वायर को निकाला जाता है, एक वायर सेंट्रल लॉक के लिए जाता है और एक वायर आपका चला जाता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर में चला जाता है। तो कुछ कंट्रोलर में इस तरीके से हमें वैल्यू देखने को मिलता है। अगर इस तरीके से 8 पिन के कपलर में इस तरीके से वैल्यू आता है तो जो सिंगल पिन पे ऑयल आता है वही ऑयल पिन जो होता है वो की वायर होता है। और इसके जस्ट बगल जो होता है ये स्पीडोमीटर का वायर होता है, जो गाड़ी की स्पीड को डिस्प्ले पे दिखाया जाता है, इसको बोला जाता है स्पीडोमीटर बोला जाता है। मतलब इसके बगल वाला जस्ट आपका स्पीडोमीटर होगा, और ये वाली जो पिन होती है
की वायर के जस्ट बगल वो बी बैड सेंसिंग सप्लाई होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। बी बैड सेंसिंग सप्लाई का मतलब होता है कि कंट्रोलर के पॉजिटिव और नेगेटिव पे आप कितना वोल्टेज दे रहे हैं, 48, 60, 72 वोल्ट, तो उस वोल्टेज को MCU IC सेंस करता है, तभी MCU IC अनेबल होती है। अगर ये सप्लाई मिसिंग हो जाती है तो MCU कंट्रोलर क्या होता है, डेड कंडीशन में चला जाता है। आपके कंट्रोलर का सारा सेक्शन ओके होने के बावजूद भी कंट्रोलर नहीं चलता है, क्योंकि बी बैड सेंसिंग सप्लाई जब ब्रेक हो जाती है तो MCU IC स्लीप मोड में चली जाती है, यानी डिसेबल हो जाती है। जब तक उस IC को अनेबल नहीं किया जाएगा कंट्रोलर आपका वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो जस्ट इसके बगल बी बैड सेंसिंग सप्लाई होती है। आप इस तरीके से वैल्यू लेकर भी पता कर सकते हैं कि अगर इस पिनों पे इस तरीके से वैल्यू देखने को मिलता है, एक पे OL है, एक पे 800 900 वैल्यू आता है और एक पे 467 आता है, तो बीच वाला जो OL पिन होगा ये की वायर होगा। इसके जस्ट बगल जिसपे 467 या 400 500 के करीब वैल्यू आता है, ये आपका स्पीडोमीटर का वायर होगा। और जिसपे 800 to 900 वैल्यू देखने को मिलता है, ये बी बैड सेंसिंग सप्लाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कंट्रोलर में आपको इस तरीके से की वायर को फाइंड करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि हमारी जो बात चल रही है वो ओकिनावा ई बाइक कंट्रोलर के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि की वायर पिन पर ऑलवेज OL शो होता है। किसी भी कंट्रोलर में अगर आप देखेंगे तो की वायर पे कभी भी देखिएगा तो OL हमेशा देखने को मिलता है। उस पर नो कोई बीप साउंड आता है, ना कोई वैल्यू आता है। और दो OL पिन आपस में हमेशा बीप साउंड देते हैं, यानी जब दो OL को आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट पे तो हमेशा आपको बीप साउंड देखने को मिलेगा। तो एक OL आपका बन जाता है BCC और एक OL बन जाता है आपका की वायर। अब यहाँ पे 16 पिन में देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस वायर होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए कंट्रोलर आता है या कंट्रोलर की वायर को चेंज करने के लिए आता है, तो हमें कुछ वायर के बारे में पता होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जब हम उसमें वायर को चेंज करते हैं, अगर हमें वायर का सेक्शन नहीं पता होगा कि कौन सा वायर कहाँ पर लगाना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ वायर को मैंशन किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है की वायर। थ्रोटल सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंट्रोलर में, स्मार्ट कंट्रोलर में थ्रोटल के वायर को फाइंड करना। क्योंकि अगर आपके पास कंट्रोलर रिपेयर होने के लिए आता है, तो अगर आपका कोई भी कंट्रोलर में प्रॉब्लम होती है, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो उसको एक बार वेरिफिकेशन के लिए आपको चेक करना होता है कि मोटर आपका चल रहा है कि नहीं, कंट्रोलर आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें थ्रोटल के वायर को चेक करके पता करना होता है कि कौन सा पिन इसमें होगा जो थ्रोटल का वायर होगा, जिससे आप थ्रोटल के वायर को वहाँ पर कनेक्ट करके आप कंट्रोलर को ईजी तरीके से मोटर चलाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो सॉल्व होने से मोटर आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कंडीशन ये है कि हमें थ्रोटल के वायर को फाइंड करने का तरीका आना चाहिए। बहुत सारे ई बाइक स्मार्ट कंट्रोलर में देखेंगे तो थ्रोटल वायर आपका यहाँ पे 8 पिन कपलर में दिया होता है। बहुत सारे कंट्रोलर में देखेंगे यहाँ पे अलग अलग दे दिया जाता है। जैसे कि आप यात्री में देखेंगे तो उसमें भी थ्रोटल के वायर कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई 1-2 पिन की सप्लाई यहाँ पे है और कुछ पिन की सप्लाई 16 पिन में दिया है। तो उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कौन सा पिन हमारा होगा जो थ्रोटल का रेड वायर होगा और कौन सा वायर होगा जो थ्रोटल का ग्रीन होगा। तो उसको फाइंड करने का तरीका होता है, इसको भी 2 तरीके से ही फाइंड किया जाता है। अगर देखा जाए तो थ्रोटल के वायर को ढूंढने का 2 तरीका होता है। पहला तो ये होता है कि अगर आप थ्रोटल के वायर को अगर आप पहचानना चाह रहे हैं कि पता करना चाहते हैं कि कौन सा थ्रोटल वायर होता है, तो यहाँ पे देखेंगे एक जो सेक्शन होता है 6 पिन का कपलर होता है। 6 पिन के कपलर में देखेंगे तो एक आपका प्लस होता है, एक माइनस होता है। ये प्लस माइनस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। बाकी जो 3 पिनें होती है वो येलो ब्लू ग्रीन, यानी सेंसर के जो येलो ब्लू सेंसर वाले वायर होते हैं वो यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर 6 पिन का कपलर आपका अलग दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले बी बैड की, यानी जो सेंसर के मोटर हॉल सेंसर के रेड वायर की सप्लाई होती है, रेड वायर का जो पिन होता है, इस पर आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर इस पर वैल्यू आपने चेक कर लिया तो इन 16 पिनों में या 8 पिनों में थ्रोटल के रेड वायर को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। कभी भी किसी भी स्मार्ट कंट्रोलर में, वायरलेस कंट्रोलर में अगर देखेंगे तो जो थ्रोटल का रेड वायर होता है, मोटर हॉल सेंसर का रेड वायर होता है, इस पे जो इम्पीडेंस यानी जो वैल्यू देखने को मिलता है 1000, 1100, 1200 के करीब वैल्यू हमें देखने को मिलता है। यानी जो वैल्यू मोटर हॉल सेंसर के रेड वायर पे देखने को मिलेगा वही वैल्यू हमें अप्रॉक्स थ्रोटल के रेड वायर पे देखने को मिलेगा। क्योंकि डीसी टू डीसी कन्वर्टर से जब 5 वोल्ट की सप्लाई जनरेट की जाती है तो 2 डायोड के द्वारा ये सप्लाई एक मोटर हॉल सेंसर के रेड वायर को दी जाती है डायोड के द्वारा, और यहाँ पे भी जो थ्रोटल के रेड वायर को सप्लाई दी जाती है वो डायोड के द्वारा ही दी जाती है। तो दोनों का इम्पीडेंस हमेशा सेम होता है। तो रेड वायर को फाइंड करने का तरीका ये है, ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते
सकते हैं, क्योंकि इन वायरों में, इन पिनों में जितने भी ग्राउंड दिए होते हैं वो शंट रजिस्टर से दिया जाता है, और थ्रोटल का भी जो ग्राउंड होता है या मोटर हॉल सेंसर का जो ग्राउंड होता है ये शंट रजिस्टर के द्वारा ही ग्राउंड दिया जाता है। कभी कभी इनकी ग्राउंड सप्लाई मिसिंग हो जाती है तो यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल हो जाता है, यानी सिग्नल स्टेबल हो जाता है, और तीनों पिनों यानी तीनों वायर का सिग्नल वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से भी कंट्रोलर में यानी मोटर से रिलेटेड फॉल्ट देखने को मिलती है। उसी तरीके से अगर थ्रोटल का ग्राउंड सप्लाई शंट रजिस्टर से ब्रेक हो जाता है तो हमें ग्रीन वायर पे यानी थ्रोटल के अंदर लगा जो सेंसर होता है वो सेंसर पूरा का पूरा सिग्नल शो कर देता है, जिससे कंट्रोलर आपका वर्क नहीं करता, यानी थ्रोटल आपका काम नहीं करता और मोटर आपका वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर रेड वायर आपको पता चल गया, ब्लैक वायर पता चल गया, मेन जो वायर होता है वो ग्रीन वायर होता है। किसी भी कंट्रोलर में अगर हम देखें जो थ्रोटल का ग्रीन वायर होता है, इनका भी क्या होता है, अपना एक इम्पीडेंस होता है, यानी एक वैल्यू होती है। तो अगर हम कुछ कंट्रोलर की बात करें तो थ्रोटल का जो ग्रीन वायर होता है, अब ग्रीन वायर पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू देखने को मिलता है 2400, 2600 यानी 2600 के करीब। बहुत सारे कंट्रोलर में आप देखोगे तो ये 2600 2500 के करीब वैल्यू आपको देखने को मिलता है। ये तो एक नॉर्मल वैल्यू होता है। कुछ कंट्रोलर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू देखने को मिलता है 3100 यानी 3100 हमें देखने को मिलता है। ये थ्रोटल के ग्रीन वायर का वैल्यू होता है। किसी भी कंट्रोलर की अगर हम बात करें, चाहे वो वायर वाले हों या वायरलेस कंट्रोलर हो, चाहे वो ई बाइक के हों या ई रिक्शा के कंट्रोलर हैं, थ्रोटल के जो ग्रीन वायर का वैल्यू होता है ये सारे कंट्रोलर में सेम होता है। अगर इन वैल्यू में से अगर किसी भी पिन पे ये वैल्यू अगर देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब वही होता है कि थ्रोटल का ग्रीन वायर, वही पिन आपका जो माना जाता है वो थ्रोटल का ग्रीन पिन माना जाता है। क्योंकि बाकी पिनों की अगर हम बात करें, क्योंकि अब ये सवाल ये भी आता है कि 2600 और भी पिनों पे आ सकता है, तो उसको एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे ये हमारे 16 पिन का कपलर है, अगर इन पिनों में देखेंगे कि एक वायर पे हमें 3100 या 2600 या 2500 अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो वैल्यू जो थ्रोटल का ग्रीन वायर होगा वो जो वैल्यू होगा वो वैल्यू बाकी पिनों पे किसी भी पिन पे देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे जितने भी वायर होते हैं अप्रॉक्स उन पे देखेंगे तो सेम वैल्यू देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2742 दिख रहा है, 2734 दिख रहा है, 2732 दिख रहा है। इस तरीके से अगर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें अप्रॉक्स सारे पिनों का सेम देखने को मिलता है। लेकिन जो थ्रोटल की वैल्यू होती है, यानी थ्रोटल के ग्रीन वायर का जो वैल्यू होता है वो बाकी पिनों पे किसी भी वायर से मैच नहीं करता है। यानी सिंगल पिन पे ही अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू 3100 देखने को मिल रहा है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो थ्रोटल का ग्रीन वायर होता है। या किसी भी कंट्रोलर में देखें यहाँ पे 2600 आता है या 2700 आता है या 2500 आता है और बाकी पिनों पे वो वैल्यू देखने को नहीं मिलता है, तो जो सिंगल पिन पे सिंगल वैल्यू देखने को मिल रहा है वो भी हाईएस्ट, तो वो थ्रोटल का ग्रीन वायर होता है। लेकिन किसी किसी में देखेंगे तो यहाँ पे 2 पिन पे हमें हाईएस्ट वैल्यू देखने को मिल रहा है। एक हमारा है 3252 के करीब है और एक हमारा है जो यहाँ पे 3100 के करीब यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि थ्रोटल के ग्रीन वायर का जो इम्पीडेंस होता है 2400 होता है, 2600 होता है और आपका 3100 के करीब ये वैल्यू देखने को मिलता है। बाकी पिनों पे ये वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर इस तरह का भी कोई वायरलेस कंट्रोलर आपके पास आता है जिसपे 2 पिनों पे वैल्यू देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट हाईएस्ट पिन होता है वो हाई ब्रेक के लिए यूज किया जाता है, यानी जो इस कंट्रोलर का हाई ब्रेक की होता है या हाई ब्रेक पिन होता है वो होता है, अगर उस पर फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखने को मिल रहा है इस तरह 3252, तो इसको फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कहा जाता है। अगर 2 पिन पे 2 वैल्यू हाईएस्ट हमें देखने को मिलता है तो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आपका वो हाई ब्रेक के लिए यूज होता है जिसपे हमेशा 3200 के करीब वैल्यू आएगा, और सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू जो आपको 3100 देखने को मिलता है वो थ्रोटल का ग्रीन वायर होता है। तो इस तरीके से हम इसमें भी पता कर सकते हैं, अगर 2 पिन पे हाईएस्ट वैल्यू है तो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू वो आपका हाई ब्रेक के लिए यूज किया जाता है और सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वो थ्रोटल के ग्रीन वायर के लिए होता है। और बाकी अगर आप किसी भी स्मार्ट कंट्रोलर में अगर आपने चेक किया है केवल सिंगल पिन पे ही हाईएस्ट वैल्यू देखने को मिलता है तो वो जो सिंगल पिन होता है वही थ्रोटल का ग्रीन वायर होता है। तो इस तरीके से आप थ्रोटल के ग्रीन वायर को भी फाइंड कर सकते हैं और उसके रेड वायर को भी फाइंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 16 पिन में अगर देखेंगे तो BKH का मतलब होता है हाई ब्रेक की होता है, यानी जो हाई ब्रेक सेक्शन होता है उसका यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे पार्किंग वाला होता है, जैसे आजकल सिक्योरिटी का सिस्टम किया गया है कि गाड़ी के ऑफ करते ही या गाड़ी में से चाबी निकालते ही वो गाड़ी पार्किंग मोड में जाती है। अगर वो गाड़ी पार्किंग मोड में चली गई है, जब तक आप पार्किंग को रिमूव नहीं करोगे जब तक आपका कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और ये भी एक दिक्कत आती है जब आपके पास कोई कंट्रोलर आता है रिपेयर होने के लिए, अगर वो सिर्फ कंट्रोलर दिया है रिपेयर करने के लिए कि कंट्रोलर नहीं चलता है, अब आपने क्या किया उस कंट्रोलर को
रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद जब मोटर में लगाओगे, थ्रोटल के वायर को फाइंड कर लिया, सारी चीज़ें आपको मिल गई। लेकिन जब थ्रोटल को आप मूव करते हैं तो गाड़ी आपका मूव नहीं करता, यानी मोटर आपका वर्क नहीं करता। तो उसमें भी ये डाउट्स होता है कि सारा सेक्शन ओके होने के बावजूद भी हमारा मोटर क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, फिर भी हमारा मोटर नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब होता है कि वो गाड़ी पार्किंग मोड में चली जाती है। जब तक आप उसकी पार्किंग को नहीं हटाओगे, मोटर आपका वर्क नहीं करेगा। तो पार्किंग हटाने का तरीका भी हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर किसी भी गाड़ी में पार्किंग लगा हुआ है और आपके पास वो रिपेयर होने आया है, तो उस पार्किंग को कैसे रिमूव करोगे। रिमूव करते ही थ्रोटल लेने पे मोटर आपका प्रॉपर वर्क करने लगता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है BKL का मतलब होता है लो ब्रेक के लिए ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखा है HS का मतलब होता है हाई स्पीड। हाई स्पीड का मतलब होता है कि गाड़ी में एक कपलर लगाया जाता है, एक लो स्पीड के लिए यूज़ किया गया है, एक हाई स्पीड के लिए यूज़ किया गया है। अगर आपको हाई स्पीड यूज़ करना है तो लो स्पीड और हाई स्पीड के कपलर को एक साथ कनेक्ट कर देने पे गाड़ी आपकी हाई स्पीड में चलने लगती है। लेकिन अगर आपको लो स्पीड में चलाना है तो उस कपलर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो गाड़ी एक लो स्पीड में चलने लगती है। यहाँ पे दिया है रिपेयर बटन दिया है। रिपेयर बटन इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको क्रूज़ बटन बोलते हैं। क्रूज़ बटन का भी बहुत इंपॉर्टेंस काम होता है। जैसे आजकल ओला, ईथर, इन सब की जो बाइक आती है उसमें बहुत सारे एरर आते हैं। वो जो एरर आते हैं क्रूज़ बटन से ज़्यादातर उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये क्रूज़ बटन क्या होता है या इसको रिपेयर बटन क्यों कहा जाता है, इसको भी ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट को बताया जाता है। और इससे क्या क्या चीज़ें आप रिपेयर कर सकते हो या क्या क्या एरर आता है उससे आप उसको अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो इसका यूज़ कैसे करते हो, वो भी ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया 3 स्पीड। जैसे गाड़ियों में क्या होता है 3 स्पीड सेक्शन का यूज़ किया जाता है कि हमें फर्स्ट गियर पे चलाना है, सेकंड गियर पे, थर्ड गियर पे। तो उसके लिए यहाँ पे 3 स्पीड का कपलर भी दिया है। अगर आपको 3 स्पीड में चलाना है तो या इस वाले कपलर को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 स्पीड आपका काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे REX होता है। REX का मतलब होता है रिसीव करना, ट्रांसमिट करना, ठीक है। और यहाँ पे जो एक बटन दिया है R को मैंने लिखा है रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है कि ये जो बटन होता है ये रिवर्स वाली वायर यहाँ पे आके कनेक्ट करता है कि गाड़ी को अगर रिवर्स में ले जाना है, जैसे ही हम रिवर्स स्विच को प्रेस करते हैं तो ये सर्किट, इसका सर्किट एक्टिव हो जाता है और गाड़ी आपकी रिवर्स में जानी शुरू कर देती है। और यहाँ पे जो 6 पिन का कपलर दिख रहा है ये मोटर हॉल सेंसर का होता है। तो जैसा कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, मतलब इस तरीके से आप किसी भी स्मार्ट कंट्रोलर में अगर कोई भी वायर को फाइंड करना है तो यहाँ पे मैंने एक एक पिनों का वैल्यू भी लिख दिया है कि किस पिन पे आपका कितना वैल्यू आएगा और जिस पिन पे ये वैल्यू देखने को मिल रहा है वो कौन सा वायर वहाँ पे कनेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई है। सिर्फ पार्किंग का हमने नहीं बताया कि पार्किंग को कैसे रिमूव किया जाता है, वो सारी चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस में बताई जाती है क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें हम नहीं बताएंगे। तो ये पार्किंग को भी कैसे रिमूव किया जाता है और रिवर्स सेक्शन कैसे वर्क किया जाता है, मतलब सारी चीज़ें जो इसमें मोस्टली यूज़ होने वाले सेक्शन होते हैं उसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया। हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंस था ये हमारा था की वायर, कि किसी भी वायरलेस कंट्रोलर में हमें की वायर को कैसे पता करना है, या हमारा कंट्रोलर पैक है तो ऊपर से ही हमें कैसे की वायर को पता करना है। तो हमने बता दिया यहाँ पे 2 तरीके से हमें की वायर को फाइंड करना पड़ता है। दूसरा चीज़, अगर आपके पास कंट्रोलर रिपेयर होने के लिए आता है, आपने कंट्रोलर को रिपेयर कर लिया है, अब उस कंट्रोलर को चलाकर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे थ्रोटल के वायर को हमें ढूंढना पड़ता है। अगर वो थ्रोटल के ग्रीन और रेड और ब्लैक वायर को अगर हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम कंट्रोलर को चेक नहीं कर सकते, हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। बाकी इनका कपलर होता है, गाड़ी में जब लगता है तो उसको कपलर को लगा देते हैं तो वहाँ पे थ्रोटल की सप्लाई मिल जाती है, थ्रोटल काम कर जाता है। लेकिन अगर आपके शॉप पे आता है कंट्रोलर रिपेयर होने के लिए, अगर आपको वहाँ पे गाड़ी नहीं है या आपके पास कपलर नहीं होता है, तो जिस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि थ्रोटल के रेड वायर को, ब्लैक वायर को और ग्रीन वायर को कैसे फाइंड करोगे, तो इस तरीके से आप फाइंड करके थ्रोटल को भी थ्रोटल की सप्लाई को ढूंढ के आप थ्रोटल लगा के मोटर को चेक कर सकते हो। बाकी ये जो 6 पिन का कपलर रहता है ये ज़्यादातर अलग ही दिया जाता है। 6 पिन के कपलर में क्या होता है, ये मोटर हॉल सेंसर का कपलर होता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेड वायर होगा, एक ब्लैक, येलो, ब्लू, ग्रीन वायर होते हैं। तो ये 5 पिन का कपलर दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वैल्यू। सेम वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो सेंसर के येलो, ब्लू, ग्रीन वायर होते हैं इस पर कभी भी अगर आप इम्पीडेंस लेते हो यानी वैल्यू लेते हो तो हमेशा हमें सेम वैल्यू देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे 2 पिन पे हमें सेम वैल्यू आ रहा है, एक पिन पे हाई वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके सर्किट में प्रॉब्लम होती है। इसके सर्किट में ज़्यादातर रजिस्टर लगाए जाते हैं। कोई रजिस्टर होता है जो अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है, जिससे यहाँ पे हाई वैल्यू देखने को मिलेगा। हाई वैल्यू आने का मतलब होता है कि जब मोटर चलेगा, जब उसका सिग्नल सेंसर वहाँ पे भेजेगा तो वो सिग्नल प्रॉपर
एमसीयू को नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा कि मोटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो तीनों का इम्पीडेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक था कि अगर हमारे पास स्मार्ट वायरलेस कंट्रोलर आते हैं तो उन कंट्रोलर में हमें की वायर कैसे ढूंढना है, या रिवर्स वायर कैसे ढूंढना है, पार्किंग वायर कैसे हमें ढूंढना है, ब्रेक के वायर हमें कैसे ढूंढना है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप बताई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।